इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक इंटीजर एरे बनाना है साइज 4 का। तो ये कैसे बनेगा, सीधा लिख देंगे इंट ARR और यहाँ पर साइज मेंशन कर देते हैं। तो इससे मेमोरी में एक एरे बन जाएगा 4 साइज का। इसके बाद हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हमें पता है हम यूज़ करेंगे scanf और %d किस में वैल्यू स्टोर होगी, ARR की 0 पर। ठीक है, लेकिन अगर हमने ARR 0 लिख दिया तो सिर्फ ARR की 0 पे स्टोर होगा। ऐसे ही हमें ARR 1 2 3 तक हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है जब कोई काम बार बार रिपीट होता है तो उसे हम कहाँ डाल देते हैं, लूप में। तो मैं एक लूप चला देता हूँ i <= 3 तक के लिए, क्योंकि साइज हमारा 4 है तो इंडेक्स 3 तक वैल्यू जाएगी, इसलिए मैंने लूप 3 तक चलाया। और यहाँ पर क्या कर देंगे फिर हम यहाँ पर कर देंगे i और यहाँ पर % भी देना पड़ेगा क्योंकि scanf यूज़ कर रहे हैं हम। इसके बाद ये क्लोज। ठीक है, अब इससे कर्सर तो आ जाएगा, लेकिन कर्सर से पहले हमें क्या चाहिए, हमें लिखा हुआ चाहिए ARR 0 = ये कैसे आएगा। तो अगर स्क्रीन पे कुछ भी लेकर के आना है, प्रिंट कराना है, तो वो किससे आता है, वो आता है printf से। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ARR ब्रैकेट और यहाँ पर चाहिए 0 ब्रैकेट क्लोज = दैट्स इट। इसके आगे कर्सर आएगा, कर्सर scanf से आ ही जाएगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने इसे रन किया तो हर बार ये ARR 0 ही प्रिंट करेगा, जबकि हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टाइम 0 चाहिए, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। क्योंकि सिर्फ 0 नहीं चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू चाहिए, और डायनेमिक वैल्यू के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, %d। ठीक है, अब %d लिख दिया तो अब %d की वैल्यू आएगी कहाँ से, वो आप यहाँ पे बता दीजिए। हमने कहा i, तो जब 0 होगा i तो %d की जगह क्या आएगा, 0, और जब i 1 होगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब एक बार इसे कंपाइल करके देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और रन करके भी देख लेते हैं। ये देखिए वैल्यू आ रही है, यस। अब हमें क्या करना है, एक लाइन छोड़ करके आउटपुट प्रिंट करना है। कब, जब सारी वैल्यूज एक्सेप्ट कर लें, और वैल्यू एक्सेप्ट करने का काम इस लूप के बाद हो रहा है। तो यानी यहाँ पर लिख देते हैं printf आउटपुट इस तरीके से। लेकिन हमें क्या करना है, एक /n यहाँ पर देना पड़ेगा ताकि आउटपुट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, और आउटपुट आने के लिए भी हम चाहते हैं 1-2 लाइनों का गैप हो जाए। ठीक है, तो इससे आउटपुट जो है 1-2 लाइनों के गैप होने के बाद आएगा। अब जो वैल्यूज़ एरे के अंदर स्टोर हुई हैं उन्हें हमें प्रिंट कराना है, तो उसके लिए भी हम लूप चला देते हैं, क्योंकि वरना बार बार लिखना पड़ेगा आपको। जब भी कोई काम बार बार रिपीट करना होता है हम क्या करते हैं, उसे लूप में डाल देते हैं। 3 बार लूप चलेगा ये भी, और क्या करना है, i++ 3 बार प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं printf ARR। यहाँ पर अगर आपने 0 लिख दिया तो हमेशा 0 ही प्रिंट होगा, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, %d ब्रैकेट = अब इसके आगे यूज़र से तो वैल्यू लेनी है नहीं, जो एरे के अंदर गई है वैल्यू वही प्रिंट करानी है। तो प्रिंट कराने के लिए अगेन %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। इसके बाद डबल कोट क्लोज। अब पहले वाले %d की वैल्यू किससे आएगी, i से, और दूसरे वाले की वैल्यू ARR की i पोजीशन से। तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो ARR की 0 से लेगा, जब i की वैल्यू 1 होगी तो ARR की 1 पोजीशन पे जो भी वैल्यू स्टोर की होगी वो प्रिंट कर देगा। दैट्स इट। अब आप इसे कंपाइल कर रहे हैं, एरर क्या बता रहा है, मल्टी डिक्लेरेशन फॉर i, क्योंकि i हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं
तो यहाँ पर कोई और वेरिएबल ले लेते हैं जे, चलिए जे ले लेते हैं, और यहाँ पर भी आई की जगह जे यूज़ कर लेंगे। देखिए आई यूज़ करें या जे यूज़ करें, ऐसा नहीं है कि ये आई जो है इसके साथ जुड़ गया है, क्योंकि आई तो बस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इसे बस 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, चाहे वो आई से आए चाहे वो जे से आए। इसलिए पहली बार हमने आई यूज़ किया, और प्रिंट कराने के लिए जे भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी जिसकी वैल्यू 0, 1, 2 ऐसे चेंज हो जाए वो वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, वैल्यू डाल दी मैंने 5, 7, 8, 3। अब देखिए जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा 2 लाइनों का गैप, उसके बाद लिखा हुआ आएगा आउटपुट, और ये सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। ये देखिए, अब देखिए वैल्यू प्रिंट होने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होने के बाद /n भी दे देते हैं। फिर से एक बार कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, ये देखिए, क्लियर? यस और नो? आई होप the solution of this question is clear to you. All the best.